देखो आगे करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंसेज। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा हमें पेयर के अंदर मिलेगा, जैसे -q + q, और इक्वल एंड अपोजिट मिलेंगे पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम, एक कोई पॉइंट चार्ज होगा उनके बीच में जो उनको सेपरेट कर रहा होगा स्मॉल डिस्टेंस में। ठीक है, आ गया समझ में। -q + q क्या है? दो पेयर हैं जो इक्वल है एंड ओपोजिट है, और हमारा जो पॉइंट चार्ज है क्या है? P है, जो सेपरेट कर रहा है इसको दो हिस्सों में। जैसे ये पूरी लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो ये जैसे 2a के इक्वल टू मैंने वैसे दे दिया आपको डाइपोल, कोई भी -2q + 2q। ठीक है, माइनस टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर पूछ ले तो 2a की लेंथ पूछ ले, 2a = मैंने दे दिया 4 सेंटीमीटर अभी इनकी लंबाई, तो 2 इधर होगी, 2a = 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 होगी। इसके बाद देखो, 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज +-q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। इक्वल है एंड अपोजिट चार्ज है, +-q है, सेपरेट कर रहे हैं एक स्मॉल डिस्टेंस को 2a में। इट रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? +-q, और सेपरेट जो स्मॉल डिस्टेंस 2a कर रहे हैं। 2a को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। मिडिल पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ -q + q, और जो बीच में इनके -q और +q के बीच में जो मिडिल पॉइंट है P, उसको हम सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रखा? O वेक्टर से। P वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रखा O से। दी टोटल चार्ज निकालना हो हमें इलेक्ट्रिक -q + q, एडिटिव किया था हमने, एडिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो वाला, इक्वल टू कितना हो गया? 0। टोटल करते हैं नेट चार्ज निकालते हैं तो कैसे निकलता? -q + q करके। ये बना रखा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल। जैसे ये हाइड्रोजन है दो हमारे पास, ऑक्सीजन है, इधर नेगेटिव साइड है इसके, तो इधर कौन सा मिलना चाहिए? फिर पॉजिटिव। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइपोल को। इतना लिखना आपने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल आगे है डाइपोल मोमेंट। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी ना, ये वो ही है डाइपोल मोमेंट, मतलब कि उसकी तरह ही। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, अब डाइपोल मोमेंट करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी E वेक्टर से शो किया था हमने। इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मापता भी, ये किस कहाँ से कहाँ तक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि एक चार्ज रहेगा, जैसे F वेक्टर बाई Q था उसका, तो यहाँ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड तो किस, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता उसमें। Q इंटू क्या हो गया? 2a। 2a क्या है? लेंथ है, लेंथ थी ना हमारी जो माइनस से प्लस के बीच में, 2a, तो Q इंटू 2a। बाई कन्वेंशन दी डायरेक्शन P वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये याद रखने की बात है, नेगेटिव से पहले बता चुके पॉजिटिव तक होता है डाइपोल मोमेंट, उसी को डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा उसको डाइपोल मोमेंट नहीं बोलेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है? कूलम होती है। यदि यानी कि चार्ज Q गेट लार्जर, यदि चार्ज Q ज्यादा है तो डिस्टेंस टू ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि डिस्टेंस हमें छोटी से छोटी मिलेगी। कीप द प्रोडक्ट, यानी कि P वेक्टर मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a, यानी कि फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एन आइडियल डाइपोल, यानी कि जो हमें इससे प्राप्त होता है उसको हम आइडियल डाइपोल बोलते हैं या पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। आइडियल डाइपोल इज द स्मॉलर डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, इसका कोई साइज नहीं होता। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर 1-2 नंबर में पूछ भी ले तो इतनी, मतलब कि ज्यादा पूछते तो नहीं, पर पूछ भी ले उनका कुछ नहीं पता होता, हमें सारा सिलेबस ही करके चलना है। दी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन मैटर। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना में, किसी मैटर पे इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। मैटर को आप जानते हैं एटम्स एंड मोलिक्यूल होते हैं, मैं डायरेक्ट बताती जा रही हूँ, ये न्यूट्रल होते हैं, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए इन ए मोलिक्यूल में देर आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों रिवॉल्व करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यदि सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज
सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका। यदि सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं नॉन पोलर, और जो डज नॉट कोइंसाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये है यहाँ तक, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो जैसे इसमें दे दिया चार्ज प्लस माइनस 20 NC आर सेपरेटेड 5 mm। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन निकालनी है हमने डाइपोल मोमेंट की, और ये दे रखा Q1 Q2 प्लस माइनस हो गया, n है तो नैनो 10 माइनस 9 हो गया। 2a इक्वल टू किसका है 5 mm का है ना, तो a इक्वल टू 5 mm कितना जब 5 इंटू 10 की माइनस 3, ठीक है। ये क्या था Q इंटू 2a, तो 2a की जगह ये वैल्यू रख दो और निकाल दो 10 माइनस 10 किलोमीटर, ठीक है बेटा। ये था डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होता है, डाइपोल फील्ड की ये डेफिनेशन देख लो। इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि जो मतलब कि स्पेस अराउंड है ना डाइपोल के चारों ओर, जो माइनस से प्लस था उसके, यानी कि डाइपोल के चारों ओर जो स्पेस है, और इलेक्ट्रिक कोई भी कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी जगह में राजा है भी, मतलब कि जो उसका फील्ड है उस पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यानी कि ऐसा स्पेस चारों ओर किसके, डाइपोल के, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल पर एक्सपीरियंस कर सकता है, किसी भी चीज पर एक्सपीरियंस कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू होते हैं, जो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्ज लगा देती हूँ। एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड कूलॉम लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इनके अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा चार पेयर में, कोई भी स्पेस होता है वहां पे, यानी कि वो कूलॉम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इनसे हम कैलकुलेट करके आए हैं ये सारी चीजें। टू कैलकुलेट डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इमेजिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज हेल्ड एट वी कैलकुलेट ऑन दिस चार्ज ड्यू टू चार्ज डाइपोल एंड टेक वेक्टर सम ऑफ टू प्रोसीजर। यानी कि जिस तरह हमने डाइपोल फील्ड निकाला है, जो भी हम पीछे निकालते आए हैं, यानी कि ये सब क्या है चीजें डाइपोल फील्ड के अंदर पूछी जाती हैं, डाइपोल फील्ड के अंदर आती हैं। इसके बाद देखो जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर सेपरेशन ऑफ टू चार्ज है, सेपरेशन ऑफ टू चार्ज, दिस इज बिकॉज दी चार्ज क्यू और क्यू माइनस क्यू आर सेपरेटेड, कुछ डिस्टेंस पे क्यू और क्यू माइनस क्यू सेपरेट कर दे अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो चार्ज है व्हेन एडिड डू नॉट कैंसल आउट, ये कैंसल नहीं होगा, आवर डिस्टेंस मच लार्जर सेपरेशन टू चार्ज, यानी कि फील्ड टू क्यू माइनस क्यू लार्जली कैन आउट। इस चीज का पूरे का मतलब बताती हूँ बेटा, यानी कि मेरी आर स्क्वेयर, यानी कि डिस्टेंस जितनी, यानी कि ये टॉपिक यहाँ से क्लियर नहीं होगा, आपको मैं इसके अंदर क्लियर करवाती हूँ, फिर ये चीज आएगी ना इसके अंदर तो मैं बताती हूँ इस चीज के बारे में। फील्ड इंटेंसिटी, इससे ज्यादा क्लियर हो गया आपको। फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब देखो एक मिनट, मैं कॉपी निकाल लेती हूँ, उसमें सोल्व कर रखा मैंने। देखो पहले इसमें बताती हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू था बेटा, 2a डाइपोल फील्ड था, इसकी लेंथ ये a हो जाएगी, a से o तक p वेक्टर लिया था हमने, o से b तक a हो जाएगा। फिर इस पे यानी कि कोई भी ये x एक्सिस इस साइड बढ़ जाएगी या इस साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। इस पे यानी कि हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे जहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, इसमें दिखाने रखा टेस्ट चार्ज रख रखा, जैसे हमने टेस्ट चार्ज पे क्या होगा हमारा, जो यानी कि ये अपना किस साइड, यानी कि प्लस प्लस है, तो ये यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे क्यू नोट ले लिया, ये दोनों प्लस प्लस है ना, तो ये प्लस प्लस, ये क्यू नोट ले लिया, ये प्लस प्लस हो गया, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन इस साइड जाएगी ना, और ये इस साइड जाएगी, तो ये इस साइड जाएगी। इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बोलेंगे, और जो इस साइड जाएगा इसको ई वेक्टर इलेक्ट्रिक बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसके बाद देखो
फिर O से P तक डिस्टेंस होगी हमारी R से शो कर दिया हमने। ये सारी चीजें याद रखने, पहले -q + q डाइपोल बनाया, 2a लेंथ है, a इनकी डिस्टेंस होगी, फिर हमने यानी कि x एक्सिस को कोई बढ़ा दिया, फिर उस पर कोई हमने इलेक्ट्रिक Q0 टेस्ट चार्ज लिया, तो फिर टेस्ट चार्ज लिया तो वो ++q++ हो गए, तो ये रिपेल कर दिया एक दूसरे को, E इलेक्ट्रिक 1 हो गया, इलेक्ट्रिक 2 हो गया। ठीक है, यानी कि एक लाइन पासिंग अलोंग ए एक्सिस ऑफ डाइपोल नोन इज एक्सियल लाइन। एक एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? अब ये टॉपिक था हमारा, ये तो बताना ही भूल गई मैं, सीधा समझाने लगी। फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि किसी भी एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? यानी कि एक लाइन जो पास करी है एक्सिस से, किसी भी एक्सिस डाइपोल की एक्सिस से, डाइपोल है ना, इसकी एक्सिस से ही कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। ये अपनी स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख लेना, इसमें लिख नहीं रखी थी इसलिए मैंने लिख दी। इसके बाद देखो -2 पॉइंट चार्ज ले लिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक 2 पॉइंट चार्ज -q सेपरेटली बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है,